चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री अभिक्रियाएं। अभिक्रियाओं की बात करें, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की। देखो भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर, ठीक है। भौतिक अभिक्रियाओं की बात करें तो देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, क्या कहलाती हैं? भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिनमें एक नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है, इनमें नया पदार्थ बन जाता है, क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। भौतिक अभिक्रियाओं की बात करूँ तो जो भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं ये कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि रिवर्स भी किया सकता है। और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, दोबारा किसी वापस वहीं का वहीं नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब भौतिक अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें, भौतिक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या है? मोम का पिघलना। मोम का पिघलना क्या है? एक भौतिक अभिक्रिया है। पेड़ का कटना भी एक भौतिक अभिक्रिया है। फलों का कटना भी एक भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। इसका धातुओं का पिघलना भी एक भौतिक अभिक्रिया है। लोहे का गर्म होकर लाल हो जाना, यह भी एक भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। बल्ब का जलना भी एक भौतिक अभिक्रिया है। रक्तदान एक भौतिक अभिक्रिया है। कागज का फटना, यह भी एक भौतिक अभिक्रिया है। सभी प्रकार की अवस्था परिवर्तन भी भौतिक अभिक्रिया है। मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ भौतिक अभिक्रिया है। और बर्फ़ का पिघलना, पानी से बर्फ़ बनना भी भौतिक अभिक्रिया है। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें तो देखो इसके उदाहरण की बात करें, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का दही में बनना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। लकड़ी से कोयला बनना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। फलों का पकना रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। पेट्रोलियम का दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। सेब के कटने पर उसका भूरा पड़ जाना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। चांदी का काला पड़ना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तांबे का हरा पड़ना भी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है। रक्त का तक्का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या ठीक है कितने टाइप होते हैं, देखो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि बैलेंसी, जहाँ पर A+B है उस साइड भी A+B होना चाहिए, मतलब बराबर बैलेंस होना चाहिए अभिक्रिया को, ठीक है। दूसरा, यदि अभिक्रिया में ऊपर की तरफ तीर का निशान जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये कैसी अभिक्रिया है? गैसीय अभिक्रिया है और गैस इसमें मुक्त हो रही है। यदि तीर का निशान नीचे तरफ जाता हुआ दिख रहा है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। और जो नीचे पदार्थ बैठता है उसे क्या कहता है? अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहता है? अवक्षेप कहता है। एक से आता है संयोजी अभिक्रिया या संयोगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? संयोगात्मक अभिक्रिया A+B मिलकर क्या बन जाता है? C बन जाता है, संयोगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। संयोगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है वियोगात्मक विखंडन, वियोगात्मक अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, वियोगात्मक विखंडन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है? A से B+C बन जाता है, ठीक है। A से क्या बन जाता है? B+C बन जाता है, B+C बन जाता है। इसके भी कई प्रकार हैं। A से B+C बन जाए तो इसे क्या कहता है? साधारण अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। यदि ताप के माध्यम से बन रहा हो तो इसे क्या कहता है? तापीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यदि विद्युत धारा पाकर बनना है, जैसे कि एम्पियर और वोल्ट लिखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। और यदि प्रकाश के माध्यम से हो रही H या म्यू लिखा जाए तो इसे क्या कहता है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो जब विस्थापन अभिक्रिया में जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर दे तो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसके लिए पदार्थ की क्रियाशीलता अधिक होनी चाहिए हटाए गए पदार्थ से। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? दोनों जगह पर विस्थापन होता है, इसमें दोनों जगह पर विस्थापन होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बात करेंगे क्रियाशीलता का क्रम या विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। लिपो बेनकेस्टॉक, ठीक है। लिपो बेनकेस्टॉक, लिथियम पोटेशियम, घटते क्रम में हम जा रहे हैं, ठीक है। लिथियम पोटेशियम, लिपो से बैरियम, ठीक है। बैरियम, लिपो बैन, ना से नेट्रियम, बैन के से क्या हो जाता है? के से हो जाता है कैल्शियम। स्ट्रॉक से क्या हो जाएगा? स्ट्रोंशियम हो जाएगा। लिपो बैन के स्टॉक, ठीक है। लिपो बैन के स्टॉक मेला मैजिक, ठीक है। मे से क्या हो जाता है? मे से हो जाता है मैग्नीशियम हो जाता है। ला से क्या होता है? एल्यूमिनियम हो जाता है। मे से क्या हो जाता है? मैग्नीज हो जाता है। जी से क्या हो जाता है? जिंक हो जाता है। और का से क्या हो जाता है? का से हो जाता है क्रोमियम। मेला मैजिक, ठीक है। मेला मैजिक लॉकेड नीले हैं, ठीक है। लॉकेट नीले हैं। लोहा हो जाता है कैडमियम हो जाता है। लोहा हो जाता है कैडमियम हो जाता है लॉकेड। इसके बाद नी से क्या हो जाता है? नी से निकेल हो जाता है। ले से लेड हो जाता है। नीले हैं, है से हाइड्रोजन हो जाता है। इसके बाद तांबा, तांबे के बाद चांदी के बाद प्लेटिनम और प्लेटिनम के बाद सोना। सोने की क्रियाशीलता सबसे कम होती है, इसलिए यह किसी पदार्थ को भी नहीं हटा सकता, ठीक है। अब आते हैं भैया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसमें
ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ये ऊष्मा ग्रहण होती है, उसे क्या कहता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सी ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा हुआ देगा, उसमें देखो, इसमें बाईं तरफ जो उत्पाद होते हैं उसे क्या कहता है, उसे क्या कहता है, क्रियाकारक कहा जाता है, क्रियाकारक कहा जाता है। और जो दाएं तरफ होते हैं उन्हें क्या कहता है, उत्पाद कहा जाता है। तो उत्पाद के साथ प्लस में ऊष्मा या कैलोरी मान लिखा होगा, तब हम पहचान, ये कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। और माइनस में यदि ऊष्मा या कैलोरी मान लिखा होगा तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ठीक है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में कुल एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कुल एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, कुल एंथैल्पी परिवर्तन बराबर उत्पाद माइनस क्रियाकारक, उत्पाद माइनस क्रियाकारक होता है, ठीक है। और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में कुल एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वह धनात्मक होता है, ठीक। कुल एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक होता है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया की मात्रा तो उसमें क्रियाकारक की ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्रियाकारक की ऊर्जा ज़्यादा होती है, जबकि उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में उत्पाद की ऊर्जा ज़्यादा होती है और क्रियाकारक की ऊर्जा कम होती है, क्रियाकारक की ऊर्जा कम होती है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कौन कौन सी हैं। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण की बात करें तो प्रबल अम्ल की जल से क्रिया, प्रबल क्षार की जल से क्रिया, प्रबल अम्ल की जल से क्रिया, प्रबल क्षार की जल से क्रिया, चूने की पानी से क्रिया, ठीक है, चूने की पानी से क्रिया, सभी प्रकार के दहन, पेट्रोलियम पदार्थों का दहन, ठीक है, पदार्थों का दहन, कोयले का दहन, ठीक है, पदार्थों का दहन, कोयले का दहन, कूड़ा करकट से क्या बनाना, कंपोस्ट बनाना, कंपोस्ट बनाना, अमोनिया का निर्माण, ठीक है, अमोनिया का निर्माण, ठीक है, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण और श्वसन, ये सभी क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं, ठीक है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की यदि मैं बात करूँ तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, बर्फ प्लस नमक का मिश्रण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा कौन सी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करता है, कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करता है, गलन, क्वथन और बाष्पीकरण, गलन, क्वथन और बाष्पीकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। गलन, क्वथन और बाष्पीकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसके बाद आता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर, ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण की मात्रा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि अपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और विद्युत ऋणी तत्वों का हटना अपचयन कहलाता है। इसके बाद हम बात करें, देखो, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है। विद्युत धनी तत्वों का हटना ऑक्सीकरण है, जबकि विद्युत धनी तत्वों का जुड़ना अपचयन है, जुड़ना अपचयन है। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण संख्या अंक का में वृद्धि होना ऑक्सीकरण है, जबकि ऑक्सीकरण अंक की कमी होना अपचयन है, ठीक है, अपचयन है। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है, ठीक है। वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होती है उसे उपापचय विक्रिया कहा जाता है, उपापचय विक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है, उपापचय विक्रिया कहा जाता है। इसके बाद आता है तीव्र अभिक्रिया, इसके बाद होती है मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया की मात्रा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। जबकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया क्या कहलाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तीव्र अभिक्रिया की मात्रा, उसका तीव्र अभिक्रिया का काल कितना होता है, समय कितना होता है। तीव्र अभिक्रिया 10 की पावर माइनस 10 सेकंड का होता है, 10 की पावर माइनस 10 सेकंड का होता है। और इसके उदाहरण की मात्रा, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण है तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का अर्धायुकाल कितना होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना होता है, 10 की घात माइनस 12 सेकंड होता है, 10 की घात माइनस 12 सेकंड होता है। मंद अभिक्रिया क्या है, लोहे पर जंग लगना। अब हम बात करेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वह दोनों दिशाओं में होती है, पश्च अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या है, साम्यावस्था की स्थिति, इसमें साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण की मात्रा, सभी भौतिक अभिक्रियाएं कैसी हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं। और सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब साम्यावस्था क्या होता है, देखो, अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो ऐसा लगता है कि क्रिया हुई ही नहीं है, इसे क्या कहता है, साम्यावस्था की स्थिति कहा जाता है।